हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले अपना क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन क्या है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। हीप यानी कि एक साथ मतलब कोई चीज रखी होती है, जैसे ना पूरा हीप बना के रखा गया, मतलब कोनिकल शेप में ऐसे जो है व्हीट रखी गई है, जिसकी डायमीटर क्या है कोन की 10.5। देखो कोन हो गया, हीप यानी एक तरह से ढेर होता है किसी चीज का, ठीक है। तो हीप की फॉर्म में, कोनिकल हीप की फॉर्म में रखा गया है व्हीट को, जिसकी डायमीटर क्या है 10.5 मीटर। वही बात है कि डायमीटर तो किसी फॉर्मूला में यूज होती नहीं है, तो हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या हो जाएगी 10.5/2। अब पॉइंट का कोई काम नहीं है, पॉइंट रिमूव करके नीचे 10 हो गया, मतलब कि 105 बाय में 20 हो गया, यही हो गया मीटर्स में। देन हाइट क्या है 3 मीटर, हाइट दी गई है 3 मीटर्स, ये हाइट दी हुई है और ये है हमारे पास डायमीटर। अब इन्होंने की वॉल्यूम निकालना है हमें, फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। क्या है पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, या पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 एक ही बात है। अब देखो 1/3 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। आर क्या है, आर है 105/20 और फिर से 105/20 क्योंकि स्क्वायर है। देन एच क्या होगा, हाइट क्या है 3 मीटर्स। देख लिया हमने, हर चीज मीटर में थी, मीटर में रख ली। अब क्या यहाँ पे हम कट कर सकते हैं इनमें से, पहले यही देख लो, 5 2 10, 5 1 9, 5 4 20, ये हो गया। अब 2 2 4, देन 2 11, फिर ये 2 बच जाता है, नीचे नीचे 2 बच रहा है, तो हमारे लिए बेटर होगा अगर हम ना कट करते इसको। चलो कोई ना, देखते हैं। ये 3 से 7 पे, फिर ये 7 से 7 कट, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, बच जाता है 11 इंटू में, ये तो पूरा हट गया, 11 बचा, यहाँ पे बचा 105/20। देन यहाँ क्या है, इंटू में 3 है, बाय में 2 बच रहा है, यही चीज है। कर लो मल्टीप्लाई, यानी कि 33 इंटू 105 बाय में 40, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, आप या तो इसको कट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट पॉइंट में निकालो। क्या आ जाएगा 86.6 अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा, 86.6 सेंटीमीटर्स में है, तो मीटर क्यूब, 86.6 मीटर क्यूब आ गया, 86.6 मीटर क्यूब। अब क्या करें, बस कुछ नहीं करा हमने, क्या किया, वॉल्यूम के फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब नेक्स्ट चीज क्या बोलते हैं आगे, पहले जितना क्वेश्चन में पढ़ा था उतना सॉल्व करा, नेक्स्ट क्या कहता है। अच्छा हाइट गेस करते हैं, हाइट क्या है, हाइट है 3 मीटर। आगे कह रहा है कि द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, कि रेन से बचाने के लिए उसको कवर किया गया है कैनवस से, जिसको हम, या कोई कपड़ा मान लो आप, क्लोथ है। और फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, कैनवस को वैसे त्रिपैल ऐसा कुछ बोलते हैं, वही क्लोथ ही हो गया, तो वो आपको कितना चाहिए, हमें एरिया निकालना है। अब देखो हम हीप को कवर कर रहे हैं, नीचे से तो कवर करेंगे नहीं, वीट को नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से करेंगे, मतलब बॉटम पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। जब बॉटम पार्ट इंक्लूड नहीं होता कोन में, तो वो एरिया क्या बन जाता है, कर्व सरफेस एरिया, यानी सीएसए। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब एल हमारे पास यहाँ नहीं है, पाई हमें पता है 22/7, आर हमें पता है 105/20, एल नहीं पता। एल कैसे निकालते हैं, एल निकालते हैं हम आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एल क्या है, एल ये होती है, ये वाली हाइट होती है एल तिरछी वाली, ये सीधी क्या होती है, सीधी होती है हाइट, और ये हो जाती है रेडियस, ये हो जाती है रेडियस। फिर क्या हम अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएं, तो बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर क्या हो जाता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। वही बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यही फॉर्मूला यहाँ पे जो है इसके लिए यूज हो जाएगा कि स्लैंट हाइट निकालनी है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दिया और कंप्लीट का फिर स्क्वायर रूट कर दिया। अब क्या है, आर क्या है, यहाँ पे आर हमें है दिया हुआ है 105/20, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 4 एंड 5 21/4 हो गया, 21/4 पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में लिख लो, उसका स्क्वायर प्लस में एच क्या है, एच है 3 का स्क्वायर 9,
बस इसको आपको अब वैल्यू निकालनी है। ये क्या हो जाएगा, 21/4 होता है 5.25, मतलब 5.25 का स्क्वायर करें तो 27.5 प्लस में 9 इसका रूट। अब 27 प्लस 27.5 है प्लस में 9 है तो 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 1, 3, 36.5, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली देखें तो 6 आ जाता है, या 36.5 का अप्रोक्स लेना है या कंप्लीट ही ले, वही 6.4 कुछ आ जाएगा, 6.04, तो ले लेते हैं हम यहाँ पे 6.04 ले लेते हैं, या 6 ले लो आप। क्या रखना है, एल रखना है 6.04। अब ये चीज फिर वही सिंप्लीफाई है, 5 4 20 एंड 5 21 पे, फिर 2 एंड 11 क्या हुआ 11, और ये फिर 7 3 21, बस सिंप्लीफाई करना है। 11 इंटू 3 इंटू में ये फिर वहां पे हो जाएगा 2 3 6 एंड 2 3.02 हो गया। कर लो, 11 इंटू 3 क्या हो गया 33, और इंटू में करना है 3.0, कट किया है, बस सिंप्लीफाई किया है, क्या आ जाएगा 99.8 कुछ आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, 99.8 मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। देखो मतलब वही अप्रोक्सीमेटली 99.867 ऐसे ही अप्रोक्स आ रहा है आंसर। जब ऐसा कुछ आंसर आपके पास आए तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया करो अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। बाकी क्या करा हमने, इन्होंने पहले क्वेश्चन में दिया था हमें डायमीटर, हमने रेडियस निकाल ली, क्योंकि हर फॉर्मूला में रेडियस यूज होता है, डायमीटर कहीं यूज नहीं होता। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, मतलब रेडियस डायमीटर का हाफ हो गई, तो हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया, पॉइंट हटा दिया, 10 लगा दिया, नीचे रेडियस आ गई, सिंप्लीफाई कर लिया रेडियस को। फिर इन्होंने बोला था कि हमें वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h/3, वही अप्लाई किया, हमने निकाल दिया। अब इन्होंने बोला है कि कैनवस से उसको कवर कर रहे हैं, कैनवस से कवर करेंगे मतलब सिर्फ CS से लगेगा, CS से निकालना है हमें, यानी कि πr_l। अब l हमारे पास है नहीं, हमने l यहाँ पे निकाल ली, इसके बाद हमने बस वैल्यूज पुट की और आंसर हो गया, ठीक है बस। तो बाय।